नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अरविंद सिंह ने जनपद हरदोई से जानकारी देते हुए बताया, 161 संदीला विधायक अलका अर्कवंशी की सदन में दहाड़। विधानसभा के कुछ अहम मुद्दों को विधानसभा में जोरदार उद्बोधन। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्र में पात्र व्यक्ति रह गए हैं वंचित। ब्लॉक संदीला और ब्लॉक भरावन में अभी 1200 आवास स्वीकृत करने की मांग की है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। जिन्होंने 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है विधानसभा संडीला में, और ये पूर्णतः लगभग स्वचालित फैक्ट्रियां हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ की एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिसने विधानसभा संडीला में निवेश किया है। यही वो संडीला है कि जहाँ पर जब इसके पहले कंपनियां आएंगी तो क्षेत्रीय पार्टी के चंद जनप्रतिनिधि जाकर वसूली करते थे, और हमारी सरकार आने के बाद उस पर लगाम लगी है। ये किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये किया है योगी जी ने, ये किया है सुशासन। बात तमाम माननीय जनप्रतिनिधि कह रहे थे कि हमारी सरकार भेदभाव करती है, तो उसका आती है विधानसभा संडीला का जगह संडीला है, जहाँ पर एक क्षेत्रीय पार्टी का चेयरमैन विराजमान है पिछले 20 वर्षों से। माननीय विधायक जी अनुपमा जी ने कहा कि हमने सभी को दिया कोई आपने हमारा नाम ले, हमारा हक है। उसी तरह से देश में युवाओं का हक है कि यदि कोई सरकार योजना आती है और विधानसभा संडीला में एक क्षेत्रीय पार्टी का चेयरमैन है, 30 वर्षों से लगातार हिंदू उसे वोट देते हैं, लेकिन जब विधान का बात आती है तो उनको इसलिए प्रताड़ित किया जाता है कि वो हिंदू है। मैं बात कर रही हूँ बाढ़ है सहारनपुर और सीरिया की बात होती है, जहाँ निवास करने वाले कहार समाज के लोग सभी ओबीसी समुदाय में आते हैं और बेहद आर्थिक रूप से कमजोर प्रवृत्ति है। वही बात जिस दिन मैं गई, लगभग 4 या 5 डिग्री टेम्परेचर का सब जगह लाभ लग रहा था, लेकिन क्योंकि वो गरीब है, वो क्षमता नहीं है, कहार समाज के है, इसलिए वहाँ पर अलाव नहीं चल रहा था। क्योंकि पूर्व में ये धारणा लोगों की थी कि जनप्रतिनिधि किसी के हाथ से नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जब मैं वहाँ पर गई तो बहुत सरप्राइज थी, हमारी विधायक हमारे बीच में खड़ी है और मेरे आदेश के बाद वहाँ पर अलाव चलाया गया। ये किया है आपके लोगों ने। जनपद हरदोई के अंतर्गत एक चेयरमैन जो एक क्षेत्रीय पार्टी की है, जहाँ पर एक सफाई कर्मचारी उनके चरणों में, जो कि दलित समाज से आता था, उसके उस महिला के चरणों में अपना शीश बंधन करते हुए बहुत वायरल हुआ, जिसके बाद मुझे कहा कि लोगों ने मिलकर निपटा दिया। लेकिन नहीं, वो ऐसा था जिसे वो सार्वजनिक रूप से प्रचारित कर रही थी। तो लोग बात करते हैं दलितों के हितों की। इसी नगर संडीला में बात करूँ तो दलित बस्तियां वार्ड नंबर 1 और तमाम ओबीसी समाज के लोग जो रहते हैं, उनको सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जाता है कि बीजेपी पार्टी का चेयरमैन है, वो सुविधाएं नहीं दी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय में विधायक ने कि मेरी विधानसभा में इसी नगर संडीला के लिए करोड़ों रुपए दिए कि पानी की टंकी बन सके और पेयजल की समस्या खत्म हो जाए। आपने जनप्रतिनिधि ने वो करोड़ों रुपए वापस कर दिया कि हिंदुओं को पानी न मिल पाए। वो बात करते हैं समाज की समस्या की बात करना चाहती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन और भी करना चाहेंगे कि नगर पालिका संडीला का परिसीमन किया जाए, उन क्षेत्रों को बढ़ाया जाए, ताकि जो गरीब आर्थिक रूप से जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन्हें उनका हक सरकार तक पहुँच पाए। दूसरा अहम मुद्दा मैं उठाना चाहूंगी, विधानसभा संडीला के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक भरावन और ब्लॉक संडीला में लगभग 1200 आवास उन्हें नहीं मिल पाए हैं, और उसका भी सबसे बड़ा कारण है कि क्षेत्रीय पार्टियां अपने समर्थन किसानों ने गलत रिपोर्ट लगा दी या आखिरी दिन पर जैसे तकनीकी रूप से चलते हुए आवास हाइड हो गए, जिसकी बात मुझे लगता है काफी विधायकों को पड़ रही है। तो आपसे कर्मचारी निवेदन करना चाहूंगी कि वो सभी लोग जो पात्र हैं उन सभी को दोबारा तकनीकी उसके चलते कुछ हाइड कर दिए गए हैं सिस्टम से, उन सभी को पुनः ब्लॉक संडीला ब्लॉक भरावन के अंतर्गत वो आवास प्रधानमंत्री आवास प्रदान करने के लिए पुनः उस प्रक्रिया को लागू किया जाए। तीसरा और अहम मुद्दा जो मैं बात करना चाहूंगी कि विधानसभा
नहीं करें कि हर मुद्दा पक्ष में बच जाता है। महिला अधिकारी वो मित्र हो रहे अवैध अतिक्रमण को रुकवाने के लिए गई थी और किस तरह से उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, डिसाइड की गई थी वो महिला अधिकारी को छोड़ करके वापस केंद्र सरकार की ड्यूटी पर वापस चली जाती है। वो लोग बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा और उसकी, उस महिला अधिकारी को और भाजपा की सरकार बनाने के बाद मुद्दा शक्ति नागपाल पुनः अपने उत्तर प्रदेश कैडर में वापस आई है। और ये मुद्दा शक्ति नागपाल का नहीं था, टीवी पर खुद चला लोगों ने खुद देखा होगा। अब वो लोग हमारी सरकार में नहीं उठाते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चर्चा करते सरकारी भूमि पर बात करना चाहती हूँ। तमाम मुद्दे पर रामलला की कुछ लोगों को कष्ट हो रहा था और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको माननीय प्रधानमंत्री जी ने आमंत्रण बुलाया तो कुछ लोग आए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोग कहा उससे संबंध करना चाहूंगी कि रामलला का न्योता, रामलला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, रामलला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, निहत्थे हिंदू कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों, जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, रामलला पर ही प्रश्न उठा दिए, कहीं नहीं रामलला, जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, वो तारीख उनके दो दीपक को बुझाने वालों, वो तारीख उनके दीपक को बुझाने वालों, वो तारीख उनके दो बच्चों को मारने पुनः नेता वो अपने घराने की पूजा करना चाहते थे और आज पश्चिम में से दिखाते हैं कि हमारी सरकार सदस्यता को बढ़ावा भी दिखा है। आगे कहना चाहूंगी कि लो फिर तुम भी आप देखो